राम जी की बोलिए, भोलेनाथ भगवान की बहुत अच्छी बात है कि सावन का अधिमास चल रहा है और श्री गौड़ ब्राह्मण समाज संस्था बहुत अच्छे नेक काम करती है। बहुत अच्छे नेक काम है। एक अभी सावन के समय में हम सब जानते हैं कि रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। रुद्राक्ष वितरण के साथ में रुद्राक्ष अभिषेक, सहस्त्र जलधारा अभिषेक के साथ में सावन महोत्सव और बहुत सारे आयोजन और बहुत ही एक रमणीय स्थान है। ये जो है आमा तालाब उद्यान कहा जाता है। यहीं पर भोले भंडारी की कृपा है यहाँ पर, और भी सब लोगों का है। तो यहाँ पर रविवार के 20 अगस्त के यहाँ पर एक बड़ा आयोजन, करीब 400 से 500 लोग और दूसरे समाज के भी लोग शामिल हो सकते हैं। गौड़ ब्राह्मण समाज की तरफ से ये आयोजन समाज को एकजुट करने के लिए, भगवान परशुराम की कृपा के लिए बड़ा आयोजन करने आ रहे हैं। श्री प्रहलाद मिश्रा जी, अध्यक्ष रायपुर संस्था के, हमारे साथ में। प्रहलाद भैया, आशीर्वचन के रूप में क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सब के लिए कि इस श्रावण अधिक मास में गौड़ ब्राह्मण युवा मंडल द्वारा, हमारी समाज की इकाई है, उसके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन, भगवान शिव का सहस्त्रधारा जलाभिषेक और शिव जाप और अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण का कार्य किया जा रहा है। सभी यह उसका उद्देश्य जो है सर्व लोगों का जो उद्धार हो, सर्व लोगों की पर कृपा हो, इसी उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सभी सामाजिक बंधु इसमें शामिल हो सकते हैं, यही हमारी भावना है इस कार्यक्रम को। भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं। क्या कहेंगे नरेंद्र भैया, नरेंद्र शर्मा? जय परशुराम, जय भोलेनाथ। ये आयोजन सभी के लिए है। कल काम कराने वाले भोलेनाथ है, करने वाले भोलेनाथ हैं। हम सब भोलेनाथ के सेवक हैं। ये सारे समाज की व्यवस्था है, इसमें हर आदमी आमंत्रित है। सबके लिए यहाँ पे मंत्र जाप करना है, सबको अभिषेक करना है, सबको भोजन प्रसादी का वितरण किया जाएगा। जय भोलेनाथ। गिरीश जोशी जी हमारे साथ में है, युवा मंडल के अध्यक्ष, जो कार्यक्रम की समझ, अब नई बॉडी भी बनी है। बधाई आपको। क्या कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस जय जय परशुराम, हर हर महादेव। ये हमारे गौड़ ब्राह्मण समाज संस्था के आशीर्वाद से और हमारे गौड़ ब्राह्मण महिला मंडल के सानिध्य में युवा मंडल का पहला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि इससे शुभ हो नहीं सकता। इस शुभ शुरुआत से अच्छी कोई शुरुआत हो नहीं सकती। और लगभग हम लोगों की कोशिश रहेगी कि 101 लोग बैठ करके शिव जी का नाम जप करें और साथ में सहस्त्रधारा अभिषेक चलती रहे। तो उससे क्या है, अभिमंत्रित रुद्राक्ष जो अभिमंत्रित जो आपके हाथों में दिखाई दे रहा है, ये रुद्राक्ष है। ये अभिमंत्रित उससे हो जाएगा मंत्रों से, और सहस्त्रधारा से पावन हो जाएगा रुद्राक्ष। और उसके बाद आरती हवन के पश्चात इन रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा जो मंत्र को जाप करेंगे उनको। तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली समय और इससे सौभाग्यशाली जो आप देख ही रहे हैं जो दृश्य यहाँ का, कोई पावन इससे स्थल हो नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ का सरोवर का किनारा है। तो ये हमारा पावन कार्यक्रम है। कोशिश है आगे भगवान सब अच्छा करें। बहुत अच्छी बात है, भोलेनाथ की कृपा। नवीन भाई हमारे साथ में हैं। 20 तारीख के 10 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गौड़ ब्राह्मण समाज संस्था, गौड़ ब्राह्मण समाज महिला मंडल और गौड़ ब्राह्मण समाज युवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सहस्त्रधारा का आमापारा तालाब के इस मंदिर प्रांगण में, यहाँ पे अभिमंत्रित रुद्राक्ष का भी वितरण किया जाएगा और उसके बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, सहस्त्रधारा का कार्यक्रम, ये सुख, स्मृति और शांति के लिए किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अभिषेक हमारे साथ में सेक्रेटरी हैं युवा मंडल के। बधाई आपको। जय जय परशुराम, हर हर महादेव। बहुत ही उल्लास का विषय है कि हम यहाँ पर भोलेनाथ का अभिषेक करने जा रहे हैं। आप सभी इसका हिस्सा बने और हिंदू राष्ट्र, जैसा कि मोदी जी ने द्वारा चलाया भी जा रहा है, सभी हिंदू राष्ट्र को प्रेरित कर रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र अपने बच्चों को सनातन की तरफ मोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास है। सभी जुड़े, सभी समाज के वर्ग आए। गौड़ ब्राह्मण समाज इसमें सक्रिय अपनी भूमिका निभा रहा है। स्वागत करने के लिए तैयार है। स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हर हर महादेव का। हर हर महादेव। आज आप सभी से कहते हुए बड़ा आनंद महसूस हो रहा है कि हमारी नई इकाई, जिसमें पहला काम है अभिषेक का, वो 20 तारीख को होने जा रहा है। आप सभी से आह्वान है कि सभी भाई अधिक संख्या में पहुंचकर, अधिकतम संख्या में पहुंचकर इनका लाभ लें और लोगों का जन कल्याण की भावना के साथ में प्रोत्साहित करें। मेरा नाम नौरंगलाल। जी बहुत अच्छा। तो सबकी कृपा रहे भोलेनाथ की। सभी लोग आइए। भोजन प्रसादी की भी कम से कम 500 से 1000 लोगों की व्यवस्था है और सारी चीजें व्यवस्था है।
बिल्कुल ही अच्छे भगवान का आशीर्वाद, शिव कल्याण करेंगे। इसी भावना के साथ में मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में बोलिए भगवान परशुराम की जय। बोल